हेलो एंड वॉर्म वेलकम टू सला फाउंडेशन। सो गाइस, आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को लिख करने वाला हूँ जो तुम्हारे एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। तो फिजिक्स में तुम्हारे सारे वो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं तुमको वन बाय वन सारे चैप्टर के टॉपिक्स बताऊंगा जिन टॉपिक से तुम्हारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और मैं तुमको समझाऊंगा कैसे तुम्हारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो को तुम पूरा देखो, तुमको प्रॉपरली इस वीडियो को देखने के बाद तुम रियलाइज़ कर पाओगे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम आते हैं अपनी सलीना की बुक में। तो इसमें तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है फोर्स। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि फोर्स में तुमको क्या पढ़ना है। तो देखो, इसमें सबसे पहले तुमको देखना है मोशन। मोशन में तुमको क्या देखना है, दो टाइप के तुम्हारे मोशन है, लिनियर है, ट्रांसलेटरी है। तो लिनियर मोशन को चेक करना है और ट्रांसलेटरी मोशन को चेक करना है। अब देखो, लिनियर मोशन जब तुम पढ़ रहे हो तो उसका एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तुमको पता हो। सिमिलरली ट्रांसलेटरी मोशन का भी तुमको एक एग्जाम्पल पता हो। इसके बाद आप आओगे मूवमेंट ऑफ फोर्स पर, जिसको तुम टॉर्क कहते हो। तो एटलीस्ट तुमको टॉर्क अच्छे से करना है क्योंकि टॉर्क का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। फिर उसके बाद टॉर्क का यूनिट क्या है, टॉर्क का तुम्हारा जो यूनिट है, उसके बाद ये क्वांटिटी किस टाइप का है, तो तुमको ये एटलीस्ट करना है। फिर उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट आएगा मेजरमेंट ऑफ टॉर्क, कि तुम टॉर्क को अगर मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए क्या तरीका है। तो टॉर्क को मेजर करने का तुमको क्या तरीका समझना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा कपल। तो तुमको कपल करना है कि कपल किसे कहते हैं, सिर्फ तुमको एक लाइन में डेफिनेशन करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा है मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो तुमको क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सिर्फ डेफिनेशन करना है, प्लस इसका साइन क्या होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट का साइन क्या है एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का साइन क्या है। इसके बाद है इक्विलिब्रियम। तुमको इक्विलिब्रियम करना है कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, ये कितने टाइप का होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं बताता हूँ, वो तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन एग्जाम में बहुत कम आता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन बहुत कम आता है, लेकिन जो डायग्राम्स होते हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जैसे ये तुम्हारी बुक में एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पे ध्यान से देखना। तुम्हारी बुक में एक टेबल बनी हुई है जिसमें तुमको रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया गया है, सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया गया है, सॉलिड हॉलो स्फीयर का दिया गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके बाद तुमको सॉलिड कोन का दिया गया, हॉलो कोन का दिया गया। तो जितने भी तुम्हारे डायग्राम्स हैं, इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये तुमको अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जाम में कई बार तुम्हारा क्या पूछा जाता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इनका जो डायग्राम्स है, डिफरेंट डायग्राम, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये तुमको जरूर करना है। इसके बाद तुमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डेफिनेटली करना है। इसके बाद तुमको सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का डिफरेंस क्या होता है वो जरूर करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, इसका तुमको डिफरेंस करना है। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर 1 फोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 2 वर्क, एनर्जी एंड पावर पर। तो देखो, वर्क, एनर्जी एंड पावर में तुमको सबसे पहले वर्क करना है। व्हाट इज वर्क, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका यूनिट क्या है, ये क्वांटिटी किस टाइप की है, इतना करना है। इसको करने के बाद तुमको रिलेशन देखना है, जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, उसको कैसे ड्राइव करते हैं। तो देखो, जूल और अर्ग में रिलेशन क्या है, 1 जूल की वैल्यू होती है 10 पावर 7 अर्ग। 1 जूल की वैल्यू होती है 10 पावर 7 अर्ग। इसको तुमको ड्राइव करना भी सीखना है। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट है पावर। पावर क्या है, इसका यूनिट क्या है, क्वांटिटी किस टाइप का है। इसके बाद तुम्हारा जो हायर यूनिट्स हैं वो तुमको करना है। जैसे तुम्हारा हॉर्स पावर है, इसको तुमको करना है। हॉर्स पावर वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि 1 हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी होती है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वॉट। तो 746 आंसर इसका होता है, 746 वॉट। तो ये तुम ध्यान रखना। अब इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में एक्सपेक्टेड है वो तुमको मैं बताता हूँ। वो है तुम्हारा एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी मतलब K इक्वल टू हाफ mv²। इसको तुमको ड्राइव करना है कि इसको ड्राइव तुम कैसे करोगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा जो एक्सपेक्टेड है वो है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम।
रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इसके बाद तुम्हारा जो डिफरेंस आ सकता है वो इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सेपरेटली ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो एग्जाम में ज़्यादा आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट है क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए एक्सपेक्टेड हो सकता है, वो है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस इसको तुमको याद करना और कुछ नहीं करना है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 मशीन्स। अब बात आती है कि यार तुमको मशीन्स में क्या करना है। तो देखो मशीन में तुमको सबसे पहले लोड का डेफिनेशन आना चाहिए, एफर्ट का डेफिनेशन आना चाहिए, मैकेनिकल एडवांटेज का डेफिनेशन आना चाहिए, वेलोसिटी रेशियो का डेफिनेशन आना चाहिए, तुम्हारा एफिशिएंसी का डेफिनेशन आना चाहिए, तुम्हारा वर्क इनपुट का डेफिनेशन आना चाहिए, तुमको वर्क आउटपुट का डेफिनेशन आना चाहिए। ये इतनी डेफिनेशन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और एक डेफिनेशन तुम्हारे एग्जाम में 100% श्योर है आएगी। लोड, एफर्ट, तुम्हारा एफिशिएंसी, तुम्हारा वर्क इनपुट, तुम्हारा वर्क आउटपुट, तो ये डेफिनेट एटलीस्ट तुमको जरूर और जरूर कर लेना है। अब इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ मशीन, कि मशीन का क्या प्रिंसिपल है। फिर एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। तो ये सारे टॉपिक तुम क्या है अपने चैप्टर में मार्क जरूर करते जाना, मैं तुमको सीरियल वाइज बताता जा रहा हूँ। फिर इसके बाद तुमको क्या करना है, इसके बाद तुमको अपना आगे आना है। आगे मैं तुमको बताता हूँ, तुमको आगे इसमें जो है कुछ और नहीं करनी जरूरत है, बस इतना कर लो बहुत है तुम्हारे लिए, इतने ही में तुम्हारा क्या क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद तुमको आना है अपने चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और मज़ा भी तुमको आएगा बहुत अच्छे से। तो अगर मैं तुमसे बात करूँ चैप्टर नंबर 4 की, तो चैप्टर नंबर 4 में तुमको आना है। तो इसमें सबसे पहले तुमको क्या करना है, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन करना है। क्या करना है, डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन क्या है। आफ्टर रिफ्रैक्शन तुमको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन के तुम्हारे 2 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को तुम स्नेल्स लॉ भी कहते हो। एग्जाम में कई बार डायरेक्टली ये भी आता है डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो तुमको अगर सेकंड लॉ पता होगा तो तुम स्नेल लॉ को भी क्या है आसानी से डिफाइन कर पाओगे। तो स्नेल लॉ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा आता है कंडीशन फॉर अनडेविएटेड रे। अगर रे अनडेविएट हो रही है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन पॉसिबल हैं। फिर नेक्स्ट तुम्हारा आ सकता है क्वेश्चन, वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा प्रिज्म का, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का जो आर्टिकल होता है, जो डेरिवेशन होता है वो भी करना है, प्लस प्रिज्म की जो डेफिनेशन होती है वो भी तुमको जरूर एंड जरूर करनी है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का। देखो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का जो न्यूमेरिकल होता है वो पक्का आता है। रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का जो न्यूमेरिकल होता है वो पक्का आता है, 100% तुम श्योर मान के चलो। अगर न्यूमेरिकल नहीं आया इनकेस तो फिर वो डेरिवेशन दे देते हैं, तो ध्यान रखना। तुम मान के चलो तुम्हारा न्यूमेरिकल ही आएगा, डेरिवेशन बहुत ही रेयर केस में आता है। फिर इसके बाद तुम्हारा है अपेरेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक या फिर अपेरेंट बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट तुम जब डाल देते हो पानी के अंदर तो वो थोड़ा बेंड होता हुआ दिखाई देता है, इसका क्या रीज़न होता है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। फिर जो मोस्टली तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो, जो बहुत बार एग्जाम में आया है, वो क्वेश्चन है तुम्हारा क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको ध्यान रखना बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद तुम्हारा कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा आया, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 क्या है, कंप्लीट हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 है तुम्हारा रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। तो इसमें बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे एग्जाम में बिल्कुल श्योर आएगा। तो इसमें बेटा तुम्हारे लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि इसमें यार तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मैं तो तुमको यही कहूँगा कि तुम चाहो तो स्किप कर दो चैप्टर, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात तुम्हारे लिए है नहीं।
तुमको अगर करना है तो बस एक काम ये कर लेना, लेंस फॉर्मूला कर लेना और लेंस फॉर्मूला के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कर लेना। दो चीज़ें कर लेना, लेंस फॉर्मूला क्या होता है ये कर लेना, और जो लेंस फॉर्मूला के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको तुम अच्छे से कर लेना। अगर तुम इतना कर लोगे तो तुम्हारा ये चैप्टर तुम मान सकते तुमने अच्छे से कर लिया। तो चैप्टर 5 तुम्हारा हो गया है। अब चैप्टर नंबर 5 के बाद तुम्हारा आएगा चैप्टर नंबर 6 स्पेक्ट्रम। अब देखो स्पेक्ट्रम में बात करता हूँ, स्पेक्ट्रम में तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्पेक्ट्रम में तुम न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट कर लेना, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट ये जरूर कर लेना, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट कर लेना, डिस्पर्जन कर लेना, कॉज ऑफ डिस्पर्जन कर लेना, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट, डिस्पर्जन, कॉज ऑफ डिस्पर्जन कर लेना। इसके बाद तुम्हारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया रहता है, इसका जो ये डायग्राम दिया रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, ये डायग्राम ये नीचे टेबल टाइप की दी रहती है, तो इसको तुम जरूर कर लेना, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। जैसे गामा रे की रेंज पूछ लेगा, या एक्स रे की पूछ लेगा, या यूवी रेस की पूछ लेगा, या आईआर की पूछ लेगा, या फिर माइक्रोवेव की पूछेगा, या फिर तुम्हारा रेडियो वेव की पूछ लेगा। इनकी जो रेंज होती है वो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। और इसका जो एप्लीकेशन है वो जरूर कर लेना। अगर तुम नेक्स्ट पेज पे आओगे तो तुमको यहाँ पे ये राइट साइड में यहाँ एप्लीकेशन दिया होता है, तो ये एप्लीकेशन तुम जरूर कर लेना। अब इसके बाद तुमको आना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर। इसी में जो पार्ट से दिया गया इसी चैप्टर में वो तुम्हारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, फिर दूसरा दिया गया तुमको वाइट कलर ऑफ स्काई एट नून, थर्ड दिया तुमको ब्लू कलर ऑफ स्काई, फिर लास्ट वाला तुमको दिया गया यूज ऑफ रेड लाइट फॉर द डेंजर सिग्नल। तो इसके जो एप्लीकेशन है बेटा, एक एप्लीकेशन श्योर है एग्जाम में, भले ही एक नंबर का क्वेश्चन आएगा लेकिन आएगा जरूर। एक एप्लीकेशन तुम्हारा क्या श्योर है, तो ये सारे एप्लीकेशन जरूर कर लेना तुमको। फिर इसके बाद तुम्हारा आता है चैप्टर नंबर 7 साउंड। अब देखो साउंड में देखो क्या करना है, साउंड में तुमको एको करना है। सबसे पहले क्या करना है, एको करना है, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ एको करना है, एको करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ एको करना है, उसके न्यूमेरिकल्स करना है। एको करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ एको करना है, इसके बाद तुमको इसके न्यूमेरिकल्स करना है। ये तीन चीज़ें जरूर और ज़रूर तुमको करना है। और सोनार का फुल फॉर्म क्या है, सोनार का फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई सालों से आया है। सोनार का फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद तुमको नेचुरल वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन में डिफरेंस कर लेना है। नेचुरल वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है ये तुमको कर लेना है। इसके बाद तुमको नेक्स्ट आना है इसी के पार्ट सी में। तो पार्ट सी में तुमको दिया गया है लाउडनेस पिच क्वालिटी, लाउडनेस पिच क्वालिटी ये जरूर कर लेना। लाउडनेस पिच क्वालिटी ये साउंड के लिए तुम जरूर करना, लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसके बाद तुम्हारा जो नॉइज़ पोल्यूशन क्या है ये जरूर कर लेना। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर नॉइज़ होता है, किस फ्रिक्वेंसी के नीचे तुम्हारा म्यूजिक होता है, तो ये तुम जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 एंड हो जाएगा। फिर आएंगे हम लोग चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। तो बात करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले तुमको देखो क्या करना है, तुमको करना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। करंट करना है, पोटेंशियल करना है, पोटेंशियल डिफरेंस करना है। इसके बाद तुमको ओम्स लॉ करना है। ओम्स लॉ करने के बाद, ओम्स लॉ करने के बाद तुमको फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये तुमको क्वेश्चन जरूर कर लेना है। इसके बाद तुमको ईएमएफ करना है। व्हाट इज ईएमएफ, ईएमएफ कर लेना है। ईएमएफ करने के बाद तुमको आगे आना है, तुमको आगे जो है पावर करना है कि पावर किसे कहते हैं। पावर के जो एक्सप्रेशंस हैं अलग अलग, जैसे WYT है तुम्हारा, इस तरीके से तुम्हारा VI है, तुम्हारा V²/R है, I²R है। तो ये एक्सप्रेशन तुमको आने चाहिए और इसके न्यूमेरिकल्स भी तुमको करने हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल तुम ज़्यादा से ज़्यादा करना। इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल वाले ज़्यादा आते हैं। तो रेजिस्टेंस के तुम्हारे क्वेश्चन होंगे, तुम्हारे पावर के क्वेश्चन होंगे, तुम्हारे वर्डन के क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन तुमको जरूर कर लेना है।
फिर अब इसके बाद तुमको आना है अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, हाउस होल्ड सर्किट। अब देखो हाउस होल्ड सर्किट में जो तुमको पता होना चाहिए वो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए अर्थिंग किसे कहते हैं, न्यूट्रल वायर किसे कहते हैं, लाइव वायर किसे कहते हैं। तो ये चीज़ तुम ध्यान रखना, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, ये तुम्हारे बेसिक टर्म्स है, तो तुमको पता होना चाहिए। और इसके बाद तुमको पता होना चाहिए फ्यूज किसको कहते हैं, सॉकेट किसको कहते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें ये तुमको पता होना ही चाहिए। और तुम्हारा स्विच किसको कहते हैं ये भी तुमको पता होना चाहिए। लोकल ग्राउंडिंग किसको कहते हैं, जो अर्थिंग होती है उसको वो किसे कहते हैं, 2 पिन सॉकेट क्या है, 3 पिन सॉकेट क्या है, ये तुम्हारा तुमको क्या पता होना चाहिए। तो तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 तुमको सिर्फ इतना ही करना है। तो तुमको ध्यान रखना है बेसिक जो टर्म्स है तुम्हारे, जैसे सॉकेट है तुम्हारा 2 पिन प्लग है, तुम्हारा 3 पिन प्लग है, तुम्हारा हाई टेंशन वायर है, तुम्हारा स्विचेस है। तो ये सब चीज़ें तुमको मालूम होनी चाहिए। हाई टेंशन वायर को अच्छे से कर लेना, हाई टेंशन वायर का क्वेश्चन तुम्हारा क्या है एग्जाम में ज़्यादा आता है। फिर है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तुमको राइट हैंड थंब रूल करना है। क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल जरूर करना है। राइट हैंड थंब रूल के बाद तुमको करना है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट करना है तुमको। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बाद तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में तुमको डिफरेंस करना है। इसको करने के बाद तुमको जो है डीसी मोटर करना है। इसका तुमको करना है डीसी मोटर करना है और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल करना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करना है तुमको। इसके बाद तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करना है, जो तुम्हारा जनरेटर के लिए फैराडेज के लॉज करना है। ध्यान से सुन लो, फैराडेज के लॉज भी तुमको करना है। लेंज लॉ करना है तुमको। लेंज लॉ के बाद एसी जनरेटर करना है तुमको। एसी डीसी में डिफरेंस क्या होता है ये करना है। एसी डीसी में डिफरेंस क्या है ये भी करना है। फिर इसका तुम्हारा आता है चैप्टर नंबर 11 कैलोरीमेट्री। अब देखो कैलोरीमेट्री में सबसे पहले तुमको क्या करना है वो मैं तुमको बताता हूँ। कैलोरीमेट्री में तुम सबसे पहले कर लेना हीट कैपेसिटी। क्या कर लेना, हीट कैपेसिटी। इसके बाद तुम कर लेना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके बाद तुम कर लेना प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या कर लेना, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इसको जरूर कर लेना। इसके बाद तुमको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है इसका न्यूमेरिकल भी जरूर कर लेना। देखो होता क्या है, या तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एग्जाम में आएगा या फिर इसका न्यूमेरिकल आएगा। दो में से एक चीज़ श्योर है, बिल्कुल 100% श्योर है। या तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री देगा जिसमें तुमको एक्सप्रेशन ड्राइव करना होता है, या फिर उसका तुमको न्यूमेरिकल देगा जो तुमको करना होता है। एक बार मैं तुमको दिखा देता हूँ। तुमको ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का ये स्टेटमेंट होता है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये जरूर तुमको करना होता है। अब इसके बाद तुमको चेंज ऑफ फेज करना होता है। सब्लिमेशन क्या है, मेल्टिंग क्या है, फ्रीजिंग क्या है, वेपराइजेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, सॉलिडिफिकेशन क्या है, ये तुमको इतना भी जरूर करना होता है। इतना करने के बाद ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। फिर तुम्हारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 रेडियो एक्टिविटी। क्या है, रेडियो एक्टिविटी। इसमें तुमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस करना है। इसके बाद तुमको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर ये करना है। इसके बाद तुम्हारा आइसोटोप्स है, आइसोबार्स है, ये भी तुमको करना है। इसके बाद तुमको अल्फ़ा, बीटा और गामा, अल्फ़ा, बीटा और गामा जो रेडिएशन है इनमें क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेडिएशन, ये तुमको करना है। और इसी के साथ तुम्हारा जो ये रेडियो एक्टिविटी का पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद तुम्हारा न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इसका जो डिफरेंस है ये जरूर और ज़रूर कर लेना है। तो इसी के साथ तुम्हारा जो कंप्लीट फिजिक्स है वो तुम्हारा मैंने वन शॉट में सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे जिन टॉपिक से बन सकते हैं वो मैंने तुमको वन शॉट में बताए हैं। अगर तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम पूछना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और तुमको फिजिक्स के लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं जो तुम फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और इम्पॉर्टेंट तुम्हारे जो फॉर्मूलास हैं जो तुम्हारे न्यूमेरिकल में यूज होते हैं
उनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के भी सारे के सारे तुम्हारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो तुम प्लेलिस्ट जाओ, फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाओ, तुमको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर तुमको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है कमेंट बॉक्स में बताना, मैं तुमको सारे के सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो के लिंक भी दे दूँ। एंड यार आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक थैंक यू सो मच।